अधिकांश भाग के लिए लोग पीड़ा के कारण को दूर करने के लिए संघर्ष करने की तुलना में पीड़ित होने के लिए अधिक इच्छुक हैं। किसी व्यक्ति पर अत्याचार करने वाला बहुमत अपराध का दोषी होता है, अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है और सबसे मजबूत कानून पर काम करके समाज की नींव को तोड़ देता है। लोग अपनी स्वतंत्रता के परम संरक्षक हैं। केवल त्रुटि ही है जिसे सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। सत्य अपने आप खड़ा हो सकता है। बैंकिंग प्रतिष्ठान खड़ी फौज से ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि मानव जाति जिस स्वतंत्रता से इतने लंबे समय से वंचित है, उसे पुनः प्राप्त करने के प्रयासों के साथ हिंसा, त्रुटियां और यहां तक कि अपराध भी होंगे। जब हम साधनों पर रोते हैं तो हमें अंत के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इतिहास के मेरे पठन से मुझे यकीन हो गया है कि ज्यादातर बुरी सरकारें बहुत अधिक सरकार का परिणाम होती हैं। वो सरकार सबसे अच्छी है जो कम से कम शासन करती है, क्योंकि उसके लोग खुद को अनुशासित करते हैं। जब आप अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच जाएं, तो उसमें एक गांठ बांध लें और उसे पकड़ लें। जब भी आपको कोई काम करना हो, भले ही यह आपके सिवा किसी और को पता ना हो, अपने आप से पूछें कि अगर पूरी दुनिया आपको देख रही होती तो आप कैसे कार्य करते और उसी के अनुसार कार्य करें। सभी देशों के साथ वाणिज्य, किसी के साथ गठबंधन नहीं, हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। यदि यह निर्णय मुझ पर छोड़ दिया जाए कि समाचार पत्रों के बिना हमारी सरकार होनी चाहिए या बिना सरकार के समाचार पत्र, तो मुझे बाद वाले को तरजीह देने में एक क्षण भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ बहुमत की सरकार नहीं है, हमारे पास बहुमत द्वारा सरकार है जिन्होंने भाग लिया। जिस ईश्वर ने हमें जीवन दिया, उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। बल का हाथ उन्हें नष्ट कर सकता है, लेकिन उन्हें अलग नहीं कर सकता। कभी भी किसी दूसरे से विवाद या बहस में न पड़ें। मैंने अभी तक दो में से एक विवादकर्ता को तर्क द्वारा दूसरे को समझाने का उदाहरण नहीं देखा है। मैंने वहां कई लोगों को गर्म होते, असभ्य होते और एक दूसरे को गोली मारते देखा है। कुछ मौकों पर सरकार के प्रति प्रतिरोध की भावना इतनी मूल्यवान होती है कि मैं चाहता हूं कि यह हमेशा जीवित रहे। यह अक्सर गलत तरीके से प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल इस्तेमाल न करने से बेहतर है। यह न तो धन है और न ही वैभव, बल्कि शांति और व्यवसाय है जो खुशी देते हैं। अगर लोग सरकार को ये तय करने दें कि वे क्या खाते हैं और कौन सी दवाइयां लेते हैं, तो उनके शरीर जल्द ही अत्याचार के अधीन रहने वालों की आत्मा के समान दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। सुख के चारे को तब तक मत काटो जब तक तुम यह न जान लो कि उसके नीचे कोई कांटा नहीं है। लोकतंत्र में 51% लोग बाकी 49% का अधिकार छीन लेते हैं। कोई भी चीज एक व्यक्ति को दूसरे पर इतना लाभ नहीं देती जितना कि सभी परिस्थितियों में हमेशा शांत और अविचलित रहना। दोस्ती कीमती है, न केवल छाया में बल्कि जीवन की धूप में, और चीजों की एक उदार व्यवस्था के लिए धन्यवाद। जीवन का बड़ा हिस्सा धूप है। यदि कोई कानून अन्यायपूर्ण है
तो एक व्यक्ति न केवल उसकी अवज्ञा करने के लिए सही है, वह ऐसा करने के लिए बाध्य है। वह आदमी जो कुछ भी नहीं पढ़ता है वह उस आदमी से बेहतर शिक्षित है जो समाचार पत्र के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है। सभी मानव जाति के साथ शांति और मित्रता हमारी सबसे बुद्धिमान नीति है और मेरी इच्छा है कि हमें इसे आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए। सच्चाई तक सीमित प्रेस को किसी अन्य कानूनी रोक की जरूरत नहीं है। लोगों की ईमानदारी उनके धन के साथ नहीं बढ़ती है। सस्तेपन के बहकावे में आकर कभी भी कोई चीज न खरीदें, ऐसी चीज लंबे समय में आपको महंगी पड़ेगी। एक ईमानदार व्यक्ति अपने साथी नागरिकों पर सत्ता के प्रयोग में कोई खुशी महसूस नहीं कर सकता। आपके बारे में दो ही लोग सच बोलेंगे, आपकी मां और आपका दुश्मन। प्रिय दर्शकों, हमें आपके कुछ सेकंड चाहिए। किकी से मिलें। वह उदास है क्योंकि हम इन वीडियो को बनाने में बहुत समय लगाते हैं लेकिन देखने वाले लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वो डिमोटिवेट महसूस करती हैं। किकी, चिंता मत करो, हमारे दर्शक समझदार हैं और सब्सक्राइब करेंगे। अब दूर जाओ, तुम मेरा फ्लो तोड़ रहे हो। किकी का उत्साह बनाए रखने के लिए कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलो जारी रखते हैं। निर्भीकता से ईश्वर के अस्तित्व पर भी प्रश्न करें, क्योंकि यदि कोई है तो उसे आंखों पर पट्टी बांधे डर की तुलना में तर्क की पूजा को अधिक स्वीकार करना चाहिए। मुझे अतीत के इतिहास से बेहतर भविष्य के सपने अच्छे लगते हैं। व्यापार की स्वार्थी भावना के लिए कोई मातृभूमि नहीं है, कोई भावना नहीं है और कोई सिद्धांत नहीं है, केवल लाभ है। जो अपने आप को एक बार झूठ बोलने की अनुमति देता है, उसे दूसरी बार ऐसा करना बहुत आसान लगता है। पुरुषों का एक संघ जो एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेगा वह एक ऐसी चीज है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, राष्ट्रों के सबसे बड़े संघ से लेकर शहर की बैठक तक। जो सबसे अच्छा जानता है वह जानता है कि वह कितना कम जानता है। एक साहसी व्यक्ति की तुलना में एक काया के झगड़े की तलाश करने की अधिक संभावना होती है। चीजों की स्वाभाविक प्रगति स्वतंत्रता के लिए झुकना और सरकारों का आधार प्राप्त करना है। मुर्दों को जीवितों पर शासन नहीं करना चाहिए। जितना लोग सहन कर सकते हैं उससे अधिक अच्छा प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि बीच बीच में थोड़ा सा विद्रोह एक अच्छी बात है और राजनीतिक दुनिया में उतना ही आवश्यक है जितना भौतिक में तूफान। गलती के लिए देरी बेहतर है। यदि हमारे घर में आग लगी हो तो बिना ये पूछे कि आग भीतर से लगी या बाहर से, हमें उसे बुझाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब कोई अकेले यात्रा करता है तो वह अधिक उपयोगी होता है क्योंकि वह अधिक प्रतिबिंबित करता है। मैं महीने में एक भी अखबार नहीं लेता, न ही एक अखबार पढ़ता हूं और इससे मुझे असीम खुशी होती है। अत्याचारियों के प्रति विद्रोह ईश्वर की आज्ञाकारिता है।
शैली के मामलों में धारा के साथ तैरें, सिद्धांत के मामलों में चट्टान की तरह खड़े रहें। यदि कोई राष्ट्र सभ्यता की स्थिति में अज्ञानी और मुक्त होने की अपेक्षा करता है, तो वह ये अपेक्षा कर रहा है जो कभी नहीं था और कभी नहीं होगा। मैं शांतिपूर्ण गुलामी पर खतरनाक स्वतंत्रता पसंद करता हूँ। व्यवसाय की चाहत से कभी न डरें। एक व्यक्ति जो अपने पेशे के लिए खुद को अच्छी तरह से योग्य बनाता है, वह कभी भी रोजगार से नहीं चूकता। अत्याचार को उस रूप में परिभाषित किया जाता है जो सरकार के लिए कानूनी है लेकिन नागरिकों के लिए अवैध है। सरकार की पूरी कला में ईमानदार होने की कला शामिल है। लोकतंत्र का अस्तित्व तब समाप्त हो जाएगा जब आप उन लोगों से छीन लेंगे जो काम करना चाहते हैं और उन्हें दे देंगे जो काम नहीं करना चाहते। कभी भी निष्क्रिय न रहने का संकल्प लें। यह आश्चर्यजनक है कि अगर हम हमेशा कर रहे हैं तो कितना कुछ किया जा सकता है। स्वतंत्रता की कीमत शाश्वत सतर्कता है। स्वतंत्रता का प्रचंड समुद्र बिना लहर के कभी नहीं होता। हर नागरिक को सैनिक होना चाहिए। यूनानियों और रोमनों के मामले में ऐसा ही था और हर स्वतंत्र राज्य के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सभी के साथ विनम्र रहें, लेकिन अंतरंग कुछ के साथ। आप अपने लिए जो कर सकते हैं, उसके लिए कभी भी दूसरे को परेशान न करें। जब अन्याय कानून बन जाता है तो प्रतिरोध कर्तव्य बन जाता है। दूसरे संशोधन की सुंदरता यह है कि जब तक वे इसे लेने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक इसकी आवश्यकता नहीं होगी। विज्ञापन किसी भी अखबार का सबसे सच्चा हिस्सा होता है। ऐसा हर दिन खो जाता है जिसमें हम कुछ उपयोगी नहीं सीखते हैं। मनुष्य के पास समय से बढ़कर कोई महान या अधिक मूल्यवान संपत्ति नहीं है। मतभेद धर्म में सहायक होता है। अभिमान हमें भूख, प्यास और ठंड से अधिक महंगा पड़ता है। कानून को मानव आत्मा की प्रगति के साथ साथ चलना चाहिए। असमान लोगों के साथ समान व्यवहार से अधिक असमान कुछ भी नहीं है। पुरुषों के बीच एक प्राकृतिक अभिजात वर्ग है। इसके लिए आधार गुण और प्रतिभा है। यह उचित है कि न्याय की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को न्याय करना चाहिए। मानव जाति का बड़ा हिस्सा जीवन भर स्कूली बच्चे हैं। सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है। हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और इसे खोए बिना सीमित नहीं किया जा सकता है। उपदेश हमारा जीवन होना चाहिए, हमारे शब्द नहीं। एक वकील के पेशे में हर चीज पर सवाल उठाना, हर चीज से असहमत होना और अंतहीन बात करना शामिल है। वो सरकार सबसे मजबूत होती है जिसका हर आदमी खुद को एक हिस्सा महसूस करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? मत पूछो,
कार्यवाही करना क्रिया आपको चित्रित और परिभाषित करेगी। किसी व्यक्ति को उन विचारों के प्रचार के लिए धन देने के लिए मजबूर करना जिन पर वह विश्वास नहीं करता और घृणा करता है, ये पापपूर्ण और अत्याचारी है। सभी प्रतिभाओं में सबसे मूल्यवान यह है कि कभी भी दो शब्दों का प्रयोग न करें जब एक पर्याप्त हो। मुझे पुरुषों पर शासन करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यह एक दर्दनाक और कृतघ्न कार्यालय है। राय की त्रुटि को बर्दाश्त किया जा सकता है जहां इसका मुकाबला करने के लिए कारण को मुक्त छोड़ दिया जाता है। जब गुस्सा आए तो बोलने से पहले 10 तक गिने। अगर बहुत गुस्सा हो तो 100 तक गिने। एक दुश्मन आमतौर पर वह कहता है और उस पर विश्वास करता है जो वह चाहता है। कानून सामान्य लोगों के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए उन्हें सामान्य ज्ञान के सामान्य नियमों पर आधारित होना चाहिए। आजादी के पेड़ को देशभक्तों और अत्याचारियों के खून से समय समय पर सींचने की जरूरत है। यह उसके लिए एक प्राकृतिक खाद है। असहमति देशभक्ति का उच्चतम रूप है। जो सुरक्षा के लिए अपनी स्वतंत्रता का त्याग करता है, वह दोनों को प्राप्त नहीं करता। लोगों की इच्छा किसी भी सरकार का एकमात्र वैध आधार है और इसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करना हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। महान नवाचारों को एक सीमित बहुमत पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जो नहीं हुआ उससे हमें कितना नुकसान हुआ, लेकिन कई बार ऐसा ही होता है। जहां प्रेस स्वतंत्र है और हर आदमी पढ़ सकता है, वहां सब सुरक्षित है। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा तब आनंदित होती है जब वह दूसरे का भला करता है। मैं भाग्य में बहुत विश्वास करता हूं और मुझे लगता है कि मैं जितना कठिन काम करता हूं, मुझे उतना ही अधिक भाग्य मिलता है। मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण वे हैं जो मैंने अपने घर में अपने परिवार की गोद में गुजारे हैं। स्वास्थ्य सीखने से अधिक मूल्यवान है। साहस वाला एक व्यक्ति बहुमत है। मैं ज्ञान की खोज में निर्भीक था, सत्य और कारण का पालन करने से कभी नहीं डरता था, चाहे वे किसी भी नतीजे पर पहुंचे। बहुत कम स्वतंत्रता में भाग लेने वालों की तुलना में बहुत अधिक स्वतंत्रता में भाग लेने की असुविधाओं से मैं अवगत होना चाहूंगा। ज्ञान की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। मैंने एक युद्ध काफी देखा है और दूसरा कभी नहीं देखना चाहता। अपना पैसा कमाने से पहले कभी भी खर्च न करें। शरीर का सर्वोपरि स्फूर्तिदायक व्यायाम है और सभी व्यायामों में चलना सबसे अच्छा है। मैं समाज की अंतिम शक्तियों का कोई सुरक्षित भंडार नहीं जानता, लेकिन स्वयं लोग, और अगर हम सोचते हैं कि वे पर्याप्त विवेक के साथ अपने नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त प्रबुद्ध नहीं हैं, तो इसका उपाय उनसे लेना नहीं है, बल्कि उनके विवेक को सूचित करना है। देखने के लिए धन्यवाद।
अपनी पसंदीदा बोली के साथ कमेंट करें।